तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जिसमें देखे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार आदतन ही धोखेबाज हैं। जंगल राज के खिलाफ हम साथ आए थे, हमारे रविशंकर प्रसाद ने कहा, और बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का हमेशा स्वागत किया। जेडीयू को कम सीट के बावजूद सीएम बनाया गया। मोदी की वजह से 2020 में जीत हुई थी और जीत मिली थी। जनादेश का अपमान किया है नीतीश कुमार ने। बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया है। वो तमाम बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रविशंकर प्रसाद ने कहा। कई सारे सवाल भी उन्होंने पूछे नीतीश कुमार से, करीब 4 सवाल उन्होंने पूछा, जिसमें उन्होंने एक एक करके हर एक बात को सबके सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जनादेश का अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने 2020 चुनाव का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यहां पर बीजेपी के सपोर्ट से ही नीतीश कुमार आगे बढ़े। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा और यह भी बोला कि जो बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार आए तो उनकी सीटों की संख्या बढ़ी थी। उन्होंने याद दिलाया कि जब आप अकेले चुनाव लड़े थे तो 2 सीट थी आपके पास, और उसके बाद जब आप बीजेपी के साथ आए, चुनाव लड़ा 2019 का, तो आपको 16 सीट मिली थी। हमारे सहयोगी शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, देखिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतना कुछ तो नहीं कहा गया, लेकिन इस बार रविशंकर प्रसाद एक एक करके तमाम बातों को सामने रखते गए और साफ तौर पर कह दिया कि अकेले लड़े थे, दो सीट थी, और जब साथ आए तो 16 सीट मिली आपको। बिल्कुल, देखिए, आज बीजेपी के द्वारा जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें 94-95 से लेकर अभी तक जिस तरीके से बीजेपी ने नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री बनाया, उसके बाद उन बीजेपी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने, और फिर अभी की जो परिस्थिति थी उसकी पूरी जानकारी एक तरीके से एक बार फिर से याद दिलाया है रविशंकर प्रसाद ने, और कहा है कि कैसे बीजेपी के सहयोग से आप बार बार केंद्र में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और अब आप धोखा दे रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ी बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कही कि नीतीश कुमार आदतन धोखेबाज हैं और इनके धोखा देने की जो राजनीति है ये इनकी पूरी राजनीति को ही समाप्त कर देगी। तो काफी हमलावर अब धीरे धीरे भाजपा, नीतीश कुमार और महागठबंधन पर भाजपा के नेता होते जा रहे हैं। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी ने यह बताया कि कैसे आप हमारे साथ थे और किन किन मुद्दों पर, किन किन मौकों पर भाजपा ने आपका साथ दिया और कैसे आपने भाजपा को बार बार धोखा दिया। ये बता रहे थे बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष और रविशंकर प्रसाद। दूसरी ओर यदि हम देखें तो कहीं न कहीं जो कोर कमेटी की बैठक अभी समाप्त हुई है, इस बैठक में भी यह तय हुआ है कि भाजपा अब सड़क पर उतरेगी, और कहीं न कहीं जो बार बार नीतीश कुमार की तरफ से जो धोखा दिया जा रहा है और कैसे नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाया है कि जदयू को तोड़ने की साजिश थी, उस आरोप पर कैसे जवाब देना है, इन तमाम चीजों को लेकर के कोर कमेटी की बैठक में अभी चीजें तय हो गई हैं। और जल्दी यह तस्वीर देखने को मिल सकती है कि भाजपा के नेता सड़क पर होंगे और खास तौर पर ये बता रहे होंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने उन्हें बार बार धोखा दिया, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की आदत हो गई है धोखा देने की। जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए, जो बड़ी बात थी वो यही थी, जदयू की तरफ से ही कहा जा रहा था कि बीजेपी जदयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कहीं ना कहीं उसका जवाब एक तरीके से दे दिया कि आपको अगर तोड़ने की कोशिश की जाती तो 2 सीट से 16 सीट तक नहीं पहुंचाया जाता। बीजेपी का सहयोग इतना नहीं होता आपको लेकर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और बीजेपी के द्वारा यह बताया गया है कि किस तरीके से 94-95 से लेकर के अभी तक 2022 में किन किन मौकों पर बीजेपी ने आपको साथ दिया, जब आप केंद्र में मंत्री बने, बिहार के मुख्यमंत्री बने, और खास तौर पर यदि जब आप अकेले चुनाव लड़ते थे उस वक्त आपकी क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, इसके पहले जब आप चुनाव लड़ते थे तब कैसे थे। और साथ ही साथ यह भी बताया कि जहां तक तोड़ने की बात है तो ऐसे परिस्थिति में बीजेपी ने अपने सांसदों का टिकट काट करके आपको टिकट दिया। मतलब साफ है कि बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है। इसी कोर कमेटी की बैठक का कहीं न कहीं इंतजार हो रहा था, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो निर्देश मिले हो और कोर कमेटी ने जो तय किया है, उसके बाद अब भाजपा
के जो नेता हैं वो हमलावर हैं और नीतीश कुमार और बिल्कुल महागठबंधन। शैलेंद्र, देखिए आगे आज तो ऐसे भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीजें, अलग अलग घटनाक्रम देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में भी देखने को मिलता ही रहेगा। लेकिन बीजेपी का इसके बाद क्या स्टैंड होगा, बीजेपी की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चूंकि एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए है और जिस तरीके से कल तक सब साथ में थे और कल का दिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो कार्यक्रम हुए उस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता साथ में रहे और आज अचानक नीतीश कुमार विधायकों की बैठक बुला करके अलग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका है। और इसके बाद बीजेपी की अपनी रणनीति होगी, क्योंकि अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं बिहार से ही जो पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ उससे कहा जा सकता है कि मिशन 2024 जो है उसकी शुरुआत कर दी है और इस बीच में एक बड़ा झटका मिला, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जाएगा और खास तौर पर अब ये साफ हो चुका है कि बीजेपी के नेता अब सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतरकर जनता को हकीकत बताएंगे। ये बार बार भाजपा के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम नीतीश कुमार ने जो हमें बार बार धोखा दिया है वो हम लोगों को याद दिलाएंगे कि कई बार ऐसे मौके आए जब हमारे साथ नीतीश कुमार आए और उसके बाद हमारा साथ छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की यही रणनीति बनी है कि अभी से लेकर 1994-95 से लेकर अभी तक कई बार नीतीश कुमार आए और बीजेपी के बदौलत वो किन किन पदों पर रहे, ये सब की जानकारी अब एक बार फिर से भाजपा के नेता जनता के बीच में लेकर जाने की तैयारी में है। जी शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशील मोदी ने बड़ा दावा किया है, आरसीपी पर जेडीयू का दावा सफेद झूठ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नीतीश की बिना सहमति से आरसीपी को मंत्री बनाने की बात यह झूठ है। जेडीयू को तोड़ने की बात भी झूठी है। जेडीयू को तोड़ने की बात जो सामने आ रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इस बात को गलत बताया है सुशील कुमार मोदी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सुशील कुमार मोदी का भी बयान अभी सामने आया है जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया है कि आरसीपी पर जेडीयू का जो दावा है वो सफेद झूठ है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, देखिए एक एक करके तमाम बीजेपी के नेता जो हैं सामने आ रहे हैं और किन्हीं चीजों को, जो कंफ्यूजन या जो आरोप लगाए जा रहे थे जेडीयू की तरफ से, उसको क्लियर किया जा रहा है। अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो आरोप बीजेपी पर लगाया गया है ये सफेद झूठ है। बिल्कुल, देखिए अब बीजेपी के पास ये एजेंडा साफ है कि किस तरीके से जो आरोप है उन आरोपों पर जवाब दें और कैसे उन आरोपों को निराधार बताएं। और खास तौर पर नीतीश कुमार ने कई बार बीजेपी के साथ जो सियासी खेल खेला है उसकी पूरी जानकारी जनता को दें। तो ये एक कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी है बीजेपी की और खास तौर पर अब बीजेपी के जो नेता हैं वो खुलकर मैदान में भी सामने आ गए हैं। नीतीश कुमार के निर्णय के पहले तक सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी थी। सभी नेताओं को निर्देश दिया गया था कि कोई भी बयानबाजी न करें, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने अपना निर्णय ले लिया, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले गए, भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। और ये महज देखिए अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत में ही जो बीजेपी के जो नेता हैं वो अभी मैदान में आ गए हैं और ये रोजाना ये सिलसिला चालू रहेगा। कल भी भाजपा ने अपने तमाम जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उनकी बैठक बुलाई है। कल शाम में करीब 4 बजे यह बैठक होगी बीजेपी कार्यालय में। उसमें भी प्रदेश स्तर के जितने भी नेता हैं वो उस बैठक में मौजूद होंगे और वहां भी एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे जमीन पर, मतलब ग्रामीण इलाके में जाकर के तमाम जो बातें हैं वो कैसे बताई जाए, कैसे जो बार बार बीजेपी के साथ जो सियासी खेल हो रहा है उसकी जानकारी दी जाए। तो पूरी एक कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है भाजपा में कि लोगों के बीच में जाने के लिए, क्योंकि अब एक बड़ा विपक्ष सरकार के सामने होगा, जो महागठबंधन की सरकार बनी है। तो विपक्ष की जो अहम भूमिका है उस भूमिका पर अब बीजेपी को कहीं ना कहीं खरा उतरना होगा और उसकी तैयारी में भाजपा के नेता जुट गए हैं कि कैसे लोगों के बीच में जाकर के तमाम बातों की जानकारी वो लोगों तक पहुंचाएं। और सुशील मोदी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर बिहार भाजपा के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, सभी बड़े चेहरे अब कहीं ना कहीं मैदान में होंगे और एक एक करके तमाम लोगों ने बयान देना भी शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह हो या फिर नित्यानंद राय हो, तमाम लोग अब मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बीजेपी के निशाने पर बिल्कुल। शैलेंद्र, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।